नमस्कार, ANM टीवी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की जेल में कैदियों के जानलेवा हमले में मारे गए भारतीय कैदी सबरजीत सिंह का आज उनके पैतृक शहर भीकीविंड में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। सबरजीत को उनकी बहन दलबीर कौर ने मुखाग्नि दी। इससे पहले पंजाब विधानसभा के एक विशेष सत्र बुलाकर उन्हें शहीद का दर्जा देने से भी संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया है और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सबरजीत के परिवार को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने और उनकी दोनों बेटियों को सरकारी नौकरी देने की बात भी कही है। सबरजीत के अंतिम संस्कार में हजारों आम लोगों के साथ साथ कई राजनीतिक एवं विशिष्ट हस्तियां भी मौजूद थी। पंजाब पुलिस की एक टुकड़ी ने अपने हथियार उल्टाकर सबरजीत के सम्मान में 3 बार हवा में गोलियां दागी। सबरजीत को तिरंगे में लिपटा शव पहले उनके घर में रखा गया और फिर इसे सरकारी स्कूल के एक मैदान में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए भी रखा गया था। सबरजीत की मौत पर पंजाब सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा की है। भारतीय सीमा में घुसकर बैठे चीन को भारत की चिंताओं से कुछ लेना देना नहीं है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख ने केवल भारत सरकार बल्कि विपक्ष और मीडिया की भी आलोचना की है। अखबार ने लिखा है कि सीमा विवाद पर मीडिया और विपक्ष के हल्ले के बीच में भारत सरकार खामोश बैठी है। इससे भारत और चीन संबंध काफी प्रभावित भी हो रहे हैं। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अखबार में लिखा है कि भारत की चीन के प्रति नीति अस्पष्ट और अस्थिर है। चीन भारत के भड़काने वाले व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार राज्य को लूटने के साथ ही सांप्रदायिक भावनाओं को भी भड़का रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने 5 मई को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के अपने दूसरे और अंतिम चरण में भाजपा सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का हिसाब किताब मांगा है। लोगों से सोचकर मतदान करने की अपील करते हुए सोनिया ने कहा कि उन्हें ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए जो मजबूत और स्थिर सरकार दे सके। दिल्ली पुलिस ने अलगाववादी कश्मीरी नेता यासीन मलिक की हिरासत में ले लिया है। मलिक लगातार अफजल गुरु के शव को कश्मीर वापस लाने की मांग कर रहा था। इसी मांग के चलते वह जंतर मंतर पर 48 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठने वाला था। यासीन मलिक ने अफजल के शव को उसके परिवार को सौंपने के लिए एक मुहिम भी छेड़ दी है। दिल्ली पुलिस ने मलिक को प्रदर्शन करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इस मामले में दिल्ली के कमिश्नर नीरज कुमार ने कहा कि ये कदम सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया है। गृह मंत्रालय को मिली रिपोर्ट के मुताबिक मलिक के प्रदर्शन से दिल्ली में कानून व्यवस्था को खतरा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर तीखी बयानबाजी करते हुए उन्हें एक बार फिर देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बताया। बीजेपी नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने अधिकारों का उपयोग करने में विफल रहे हैं। आडवाणी ने अपने ब्लॉग में लिखा कि मनमोहन की कमजोरी उन्हें 10 जनपद के इशारों पर चलने के लिए मजबूर करती है और इसी के चलते वो बातों प्रधानमंत्री अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इतिहास में हमेशा ये कहा जाएगा कि मनमोहन भले ही व्यक्तिगत तौर पर सही रहे हों, लेकिन वो आजादी के बाद सबसे भ्रष्ट सरकार के मुखिया भी रहे। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने जेपीसी के चेयरमैन पीसी चौको को हटाने से इनकार कर दिया है। मीरा कुमार ने नियमों को स्पष्ट प्रावधान न होने के आधार पर इस मांग को खारिज किया है। जवाब में बीजेपी का कहना है कि जब चौको विश्वासी हो चुके हैं, ऐसे में उन्हें चेयरमैन स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब पार्टी की रणनीति ये तो है, मगर चौको को नहीं उठाया जा सकता, तो वो चौको की अध्यक्षता में होने वाली जेपीसी की बैठकों का बहिष्कार करेंगे।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की राज्यसभा सदस्यता 14 जून को खत्म हो रही है। मनमोहन सिंह असम से सांसद हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि असम से राज्यसभा की 2 सीटें 14 जून को खाली हो रही हैं। इनके लिए मतदान और मतगणना 30 मई को होगी। इसकी अधिसूचना 13 मई को जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पाकिस्तान में हुई भारतीय नागरिक सबरजीत सिंह की हत्या के लिए केंद्र सरकार के ढूलमूल नीति को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सबरजीत सिंह की मौत एक दुखद घटना है। इस मामले में केंद्र सरकार से प्रभावी कदम उठाने की अपेक्षा थी, पर केंद्र ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। चौहान ने कहा कि चीन के साथ भी भारत का यही रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार को बरी किए जाने के खिलाफ अब सिखों के साथ देने वाले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी मैदान में उतर गए हैं। खबरों के मुताबिक केजरीवाल समेत मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, संजय सिंह और कुमार विश्वास दंगा पीड़ित परिवारों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। गौरतलब है कि सज्जन कुमार को बरी किए जाने के खिलाफ उत्तेजित सिखों ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर प्रदर्शन किया था और मनमोहन और सोनिया के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। एनसीपी का कहना है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार की प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है और वो इस बार लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। एनसीपी की ये प्रतिक्रिया शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि शरद पवार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और उनके भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का सपना संजो रहे हैं। एएन न्यूज में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।